छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने भारत में रहकर आतंकवादियों के लिए काम करने वाले एक शख्स को पकड़ा है। मूलतः बिहार के जुमई का रहने वाला यह शातिर शख्स कुछ वक्त पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहता था। यहाँ इसके अन्य साथी पहले ही साल 2013 में गिरफ्तार हो चुके थे। पुलिस को इसी की तलाश थी। झारखंड के देवघर से ये पकड़ा गया है। पकड़े गए शख्स का नाम श्रवण मंडल है। श्रवण का मौसेरा भाई धीरज रायपुर में रहकर फास्ट फूड का ठेला चलाता था। साल 2013 में धीरज पाकिस्तानी कनेक्शन की वजह से पकड़ा गया था। दरअसल वो अपने मौसेरे भाई श्रवण का ही साथ दे रहा था, इसी वजह से वह गिरफ्तार हुआ। पाकिस्तान से डायरेक्ट लिंक रखते हुए फंडिंग का काम श्रवण किया करता था। जब पुलिस ने 2013 में धरपकड़ की थी तब श्रवण भाग गया था। रायपुर पुलिस को सबूत मिले हैं कि श्रवण ने भारतीय लोगों के नाम पर आईसीआईसीआई बैंक में खाते खुलवाए। पाकिस्तान से आने वाली रकम को इन खातों के जरिए आतंकवादियों के काम करने वाले दूसरे लोगों को भेजा करता था। ये रकम आतंकी संगठन सिमी और इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोग इस्तेमाल करते थे। श्रवण एक तरह से लोगों को आतंकी संगठनों के लिए स्लीपर सेल की तरह काम किया करता था। वो आम लोगों के बीच आम मजदूरी वगैरह करके जिंदगी बिता रहा था, मगर इसके संबंध पाकिस्तानी आकाओं से थे। पाकिस्तान में रहने वाले खालिद नाम के शख्स ने श्रवण को फोन किया था। उसके कहा था कि बैंक में खाता खुलवाओ, तुम्हें भी पैसे कमाने का मौका मिलेगा। खाते में आने वाली रकम का 13% कमीशन काटकर बाकी के पैसे राजू खान, जुबैर खान और आयशा बानो नाम के लोगों के अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं। श्रवण और इसका भाई धीरज साव ही बताए गए खातों में रकम ट्रांसफर करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, न्यूज़ प्लस 21। इसमें 5 आरोपियों को पहले से अरेस्ट कर चुके हैं। 4 को पहले किए थे। 5 में राजू खान को 5-6 महीने पहले दुर्गापुर से अरेस्ट किया गया था। और अभी इसमें एक जो 6वां आरोपी है श्रवण कुमार मंडल, इसको पुलिस ने देवघर से, झारखंड से अरेस्ट किया है। इसके ऊपर जो आरोप था वो बेसिकली टेरर फंडिंग का था। पाकिस्तान का कोई ऑपरेटर खालिद करके था जिससे ये ग्रुप संपर्क में था, और उनके निर्देशानुसार इन लोग पैसे को इस खाते से उस खाते में डालना, और यहाँ पे कुछ लोकल लोग जो उनसे मिले हुए थे उनके द्वारा पैसा इनको दिया जाता था, और ये फिर कैश भी कुछ कुछ खातों में डालते थे। तो वो काम करने में श्रवण कुमार मंडल का रोल है। और जो एक मुख्य आरोपी इसमें पहले गिरफ्तार हुआ है, जिसे सजा भी हो चुकी है, धीरज साव, ये उसका मौसेरा भाई है। जिस समय अपराध दर्ज हुआ था उस समय ये 2013 में दिल्ली में रहता था और दिल्ली से ऑपरेट करता था। और जो दूसरा इसका मौसेरा भाई है जो रायपुर में था, धीरज साव, इन लोगों का आपस में मिलना जुलना होता रहता था। धीरज साव कई बार दिल्ली जा करके मिल करके कुछ कुछ पैसा खातों में जमा कराना, ये सब काम करता था। पुलिस के अलावा टेरर फंडिंग के केस में ईडी ने भी केस दर्ज किया हुआ है, उसमें भी श्रवण कुमार वांटेड है। और श्रवण कुमार ने एंटिसिपेटरी बेल लेने की कोशिश ईडी वाले केस में भी करी थी, तो उसमें भी खारिज हुई है। फिलहाल ये जो गिरफ्तार हुआ है देवघर से, वहाँ पे ये ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था और अपनी फरारी वहाँ पे काट रहा था। मूलतः ये जमुई बिहार का रहने वाला है। और ये जो टेरर फंडिंग है वो सिमी, इंडियन मुजाहिदीन के नाम से जो ग्रुप है, उसके लिए लोग करते थे। तो इसको आज पुलिस ने अरेस्ट करके आज लाया हुआ है। अभी ट्रांजिट रिमांड में है, कल इसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा और इससे कुछ और पूछताछ करने की हम लोग कुछ और पूछताछ इससे आज और कल में हम लोग करेंगे। सर, आरोपी की कुछ ऐसी चीज़ें जो बरामद, जो और आगे कुछ कड़ी को जोड़ती कुछ तो इसके खाते थे जो उसने खाता उस समय खुलवाया था, वो चीज़ है जिसके साथ में इससे पूछताछ की जानी है। फिलहाल इससे एक मोबाइल जब्त किया गया है, उसका भी एनालिसिस करेंगे कि क्या किसी और के संपर्क में था। अभी तो पूछताछ में आरोपी बहुत सहयोग नहीं कर रहा, अभी कोई जानकारी देने से बच रहा है, लेकिन अभी अब इससे डिटेल पूछताछ हम लोग करेंगे। कुछ आया क्या सर, अमाउंट कितना? अमाउंट जो है 20 से 22 लाख रुपए खाते के थ्रू हुआ है, और 25 से 30 लाख रुपए इसने कैश जमा कराए हैं अलग अलग खातों में, जो इनको डायरेक्शंस मिलते थे उसके आधार पे। सभी आईसीआई बैंक पे ही खाते हैं कि दूसरे अदर बैंकों में खोले गए? जो इसका खाता है वो आईसीआईसीआई बैंक में इसने खोला हुआ था। बाकी जिन खातों में इसने पैसा जमा कराया है वो संभवतः अलग अलग खाते थे, अलग अलग बैंक्स के। इसको कुछ लोग पैसे दे करके जाते थे, जैसा इसने बताया, जिनको वो नीड टू नो बेसिस पे शायद काम करते हैं,
तो उसको जो पैसा दे के जाता था वो उसको नाम पता नहीं बताते थे, खाली डायरेक्शन मिल जाता था कि उस खाते में डाल दो। इस तरीके की जानकारी इसने दी है। पाकिस्तान के अकाउंट से भी कुछ ट्रांसफर हुए थे या उसके मौसेरे भाई धीरज? नहीं, पाकिस्तान के अकाउंट से ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। पाकिस्तान का जो बंदा है कोई एक खालिद करके, उसके बोलने पे इन लोग काम करते थे। जो खाते हैं वो मोस्टली इंडियन हैं, जो हमारे उसमें आए हैं इन्वेस्टिगेशन में। ये सर 2013 के बाद मामला का जब खुलासा हुआ उसके बाद इनकी एक्टिविटी क्या उस तक अभी भी थी कि क्या थी कोई कि ये नहीं, उसके बाद से तो इन लोग मोस्टली अंडरग्राउंड टाइप के रहे हैं और बच के रहने की कोशिश की है। जैसे ये वाला भी देवघर में रहने लग गया था, अपना मूल जगह छोड़ करके, दिल्ली को भी छोड़ करके। तो उसके बाद में इन्होंने क्या कोई इस संगठन से जुड़े रहे या उस संगठन से अलग हो गए, वो बहुत स्पष्ट नहीं है। वो भी पूछताछ का एक विषय है हमारे लिए। इस मामले में भी और कितने लोग बाकी हैं सर गिरफ्तार करने के लिए? नामजद हैं? एक आरोपी इसमें और बचा हुआ है। क्या नाम है? उसी का भाई है सर, उसका श्रवण मंडल का। श्रवण का भाई पप्पू मंडल, तो अविनाश अनूप रंजन सर। अनूप रंजन करके है जो अभी जिसकी गिरफ्तारी होनी बची है। बाकी इसमें कुछ समय पहले सज़ा भी हुई है, 10 साल का आजीवन कारावास भी यहाँ की कोर्ट ने सुनाया है। जो पहले अरेस्ट हो गए थे जिनके खिलाफ चार्जशीट पेश हो चुकी थी, इसमें इन्हें सज़ा भी हुई है। सर ये खातों में पैसा डालता था, ये पैसा इधर उधर करने का काम, मनी लॉन्ड्रिंग का काम। जिन खातों में सर पैसा डालता था उन खातों के लिंक क्या दूसरे देशों से भी जुड़े हुए हैं? कुछ ऐसी भी आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है? नहीं, वो चीज़ें इसमें नहीं आ पाई हैं। उसमें दूसरे देश में जो ट्रांसफ़र होना है उस चीज़ की लिंक इन्वेस्टिगेशन में नहीं आई है। वो संभवतः ईडी की जांच में वो आएगी। कंपनी वगैरह कोई सुनने में आया, कुछ कंपनी डाल के रखा था अपनी अलग? बंद कर दिया सर, दिल्ली में डाला वो था। दिल्ली में था, लेकिन उसने उसको बंद कर दिया था जब ये केस हुआ था। केस वगैरह रजिस्टर हुआ था। कंपनी जो नेटवर्क था खालिद वाला वो पूरा ब्लॉक हो गया था कि कहीं एक्टिव किसी भी रूप में? इनका जनरली पूरा नेटवर्क ऐसा कंटिन्यू होता नहीं, अलग अलग ब्लॉक्स टाइप के होते हैं। मतलब मामला आने के बाद वो नेटवर्क पूरा निष्क्रिय हो गया था कि किसी रूप में? मतलब जो वाली ब्रांच को यहाँ की पुलिस ने डील किया वो तो निष्क्रिय हो गया था। अब उसके अलावा कुछ और होगा तो जिसके बारे में नहीं कह सकते। सर इसका आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी था कि नहीं ओरिजिनल। नहीं, फर्जी तो नहीं था, ओरिजिनल था जो अभी मिला ये है देवघर सर। में किस नाम से रहा था? ड्राइवरी कर रहा था वहाँ पे, नाम तो इसने अपना जो नाम है उसी नाम से रह रहा था। तो कोई अपना पहचान पत्र फर्जी बनाया था कि ये कोई पुराने पहचान पत्र? वहाँ तो कोई जानता नहीं था ना इसको, इसलिए ओरिजिनल नाम से रह रहा था। सर फरारी के दौरान और कहीं भी रहे हैं कि मतलब कहाँ? नहीं, वो पूछताछ करनी है इससे। अभी तक तो पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहा है, बट अब और पूछताछ जब रात को कल अपन लोग करेंगे। सर अपने को मतलब इनपुट इसके बारे में कैसे? नहीं, अब ये यूपी का केस है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको टाइम टू टाइम बीच बीच में चेक करते रहते हैं कि कुछ लीड्स मिले हैं, कुछ नंबर चालू हो तो अपन करें। जैसे एक आरोपी और बचा है, जब किसी दिन मिलेगा उसकी फिर से प्रेस ब्रीफिंग लेंगे। टेरर फंडिंग से संबंधित एक मामला 2013 में थाना खमतरी में दर्ज किया गया था, यूएपी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत। उसमें पूर्व में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसमें से पूर्व में जो गिरफ्तार हुए थे उनको 10-10 साल की सज़ा भी माननीय कोर्ट के द्वारा सुनाई गई है। उसमें एक फरार आरोपी श्रवण मंडल, उसकी गिरफ्तारी पुलिस की टीम के द्वारा आज देवघर झारखंड से करी गई है। जो आरोपी श्रवण मंडल है, ये सेमी इंडियन मुजाहिदीन के लिए पैसे ट्रांसफ़र करने का काम करता था। 2013 में ये दिल्ली में रहता था, वहाँ एक छोटी मोटी कंपनी इसने बनाई हुई थी और उसके आड़ में उसके साथ साथ ये टेरर फंडिंग का काम भी करता था। एक जो पाकिस्तानी ऑपरेटर खालिद है उससे ये संपर्क में था और उसके निर्देश पर जो कुछ अमाउंट इसको कुछ लोग कैश प्रोवाइड कराते थे, जिसको ये अलग अलग खातों में डालता था, जिसका सेमी इंडियन मुजाहिदीन जो संस्था है वो उसका अलग अलग तरीके से उपयोग करती थी। इसी चीज़ के लिए इसने एक खाता भी खुलवाया था, उस खाते में भी 20 से 25 लाख का ट्रांजैक्शन अलग अलग चीज़ों से जगहों से हुआ है। मूलतः यह जमुई बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में अपनी फरारी काटने के लिए ये देवघर में एक जगह ड्राइवरी का काम ये कर रहा था और इसकी जानकारी मिलने पे पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है और इसके साथ इससे भी पूछताछ पुलिस के द्वारा की जाएगी और कल कोर्ट में इसे प्रस्तुत किया जाएगा।